पूरे देश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के एक छोटे से गांव भान टेकठी में, और यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा का जो देख सकते हैं किस तरह से भव्य तैयारी हो रहा है। लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं, माताएं बहनें पूजा कर रही है, और साथ ही जो है पूरे फील्ड को देख सकते हैं किस तरह से साफ सुथरा किया गया है। दुकानदौरी सज रहा है, क्योंकि आज ये 7वां पूजा चल रहा है और कल जो है जन्म है। कल से जो है दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा, मेला स्टार्ट हो जाएगा। आज 7वां पूजा है। हमारे साथ कुछ जो यहाँ पे मेला को जो साफ सुथरा किया है, जो चकचका रहे हैं, पूरे मेला को एक सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, वो सब है बातचीत करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये ग्राम भान टेकठी, प्रखंड घेलार, मधेपुरा, वार्ड नंबर 7। मुखिया विकास कुमार, वार्ड सदस्य कारी पंडित, मतलब ये जितना भी आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, ये लोग जो है पूरे पंचायत को, भान टेकठी पंचायत को जो है एक सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। सुबह से जो है साफ सफाई में लग जाते हैं। इस वक्त इस पंचायत में दुर्गा पूजा हो रहा है, तो ये लोग मेला ग्राउंड को साफ कर रहे हैं, साथ साथ पूरे गांव के गली मोहल्ले में जाके कचरा को साफ कर रहे हैं, ताकि ये जो मेला का त्योहार चल रहा है ये पूरा पवित्र हो। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। कुछ इन लोगों का समस्या है। समस्या क्या है? तो इन लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो इन लोगों को वेतन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, इन लोगों का वेतन रुकी हुई है। पूरी बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार रस्तोगी है। मैं ग्राम पंचायत भान टेकठी का पंचायत पर्यवेक्षक हूँ, और स्वच्छ भारत मिशन को एक सफलता की ओर ले जाने का कार्य मैं लगभग 2014 से कर रहा हूँ। अभी हम लोगों का लगभग 2 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, और पेमेंट के कारण आज ना हम लोग अपने बाल बच्चे को कपड़ा लत्ता खरीद के दे सकते हैं, ना कोई मिठाई खरीद के दे सकते हैं, ना उस बाल बच्चे को मेला घुमाने ला सकते हैं, ना खुद कोई कपड़ा खरीद सकते हैं। मेरी हालत ये है, 5,000 रुपया महीना हमें तनख्वाह मिलता है, और मुझे सरकार बताए 5,000 रुपया महीना पे मेरी जीवन शैली किस ढंग से चलेगी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि कर्मी मर गया या जिंदा है। मेरे सफाई कर्मी जो मेरे साथ कंधा में कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, पूरे पंचायत में हर एक घर से डोर टू डोर कचरा का उठाव करते हैं। आज उस व्यक्ति को, उस सफाई कर्मी को मुझे जवाब देने के लिए परेशानी होती है। भाई आज हमारा पेमेंट नहीं हुआ, आज हम बच्चे को मेला कैसे दिखाएंगे, उसको मिठाई कैसे खिलाएंगे, उसको कपड़ा कैसे देंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है जो मैं किसी सफाई कर्मी को वो जवाब दे सकूं। आप बता रहे हैं कि 2 साल से वेतन नहीं मिला है, तो क्या अभी तक आप लोग जो है चिट्ठी वगैरह लिखे हैं, एप्लीकेशन लिखे हैं, धरना प्रदर्शन दिया है, क्या करिए है इसके लिए? इसके लिए हम लोगों ने पटना में धरना दिया। इसके लिए हम लोग प्रत्येक मंत्री जी को, अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, या जितने भी उनके विभाग के मंत्री हैं, हम लोगों ने लिखित में आवेदनों की ढेर लगा दी। लेकिन आवेदन अब कचरा के ढेर में चल जाता है या कहाँ चला जाता है ये पता नहीं है हम लोगों को। लेकिन हम लोगों की सुनवाई कहीं की नहीं जाती है। हम लोग पहले पंचायत स्तर से हम लोगों का पेमेंट होता था, अब हम लोगों को जिला स्तर से पेमेंट होता है, जो हमारे मुखिया जी और पंचायत सचिव के ऑथराइज से हम लोगों को मिलता है। हम लोग तो इतना पढ़े लिखे हैं नहीं जो हम लोग जान पाए कि कौन पेमेंट कहाँ से आ रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को किस महीने का पेमेंट मिला, किस महीने का नहीं मिला। आज हम लोग पैसे के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं। 2 साल से वेतन नहीं मिला है, तो फिर कैसे अपना 2 साल से जीवन यापन कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं? मुझे आस है, मैं 2014 में जब ये कार्य को शुरू किया था, तो मैं निःशुल्क करता था, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता था पंचायत से या जिला से। मैं सफाई महात्मा गांधी का जो आकांक्षा था उसको पूरा करने में लगा हुआ था, समाज सेवा करने में लगा हुआ था। सरकार ने देखा ये लोग काम किए हैं, सरकार ने हम लोग को बहाली किया। बहाली होने के बाद हम लोग को ये आशा है, आज न कल हम लोग का पेमेंट बढ़ेगा, आज न कल हम लोग का जीवन शैली अच्छा हो जाएगा। इस आस में हम भिड़े हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें पेमेंट मिलेगा। हम ये जान रहे हैं कि सरकारी पैसा है, ये बुरता नहीं है, लेकिन पेट तो मानता नहीं है, भूख तो मानता नहीं है। भूख तो प्रत्येक दिन लगता है, लेकिन पैसा मिलेगा 2 साल पे। तो 2 साल हम बीच में क्या खाएंगे, मुझे सरकार बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, हमारे विभाग के बढ़िया पदाधिकारी बताएं कि 2 साल हमारे बीवी बच्चा या हम क्या खाएं।
सरकार तो भी पूरा पिटारा खोल दिया है। महिलाओं को 10,000 रुपया, फिर कुछ जो पेंशन को बढ़ा दिया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया है। तो सरकार तो पूरा जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता का सुन रहा है, तो फिर आप लोग का कैसे नहीं सुन रहे? सर एक चीज बताइए, मेरी उम्र 38 से 40 वर्ष है, क्या मुझे पेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पेंशन तो उसे मिलता है जो एक्सपायरी डेट हो जाते हैं, जिसका उम्र ज्यादा 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है, उसे पेंशन मिलता है। मैं तो पेंशन के भरोसे भी नहीं हूँ, मुझे ना जीविका से कोई पेमेंट मिल सकता है। हम तो यही है, कचरा उठाओ पेमेंट पाओ, कचरा उठा रहे हैं पेमेंट पा नहीं रहे हैं। विरमता है हम लोगों का, धिक्कार है कि सभी विभाग के लिए सरकार ने सुना, और जो सबसे ज्यादा गंदा का काम करता है, जो सबसे ज्यादा कचरा उठाने का काम करता है, सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग कमजोर हैं, इन लोगों के पास ताकत नहीं है सरकार से लड़ने का, इन लोगों के पास ये सामर्थ्य नहीं है किसी बड़े नेता के पास जाकर के हल्ला बोल करने का। शिक्षा सेवा का हो गया, आशा का हो गया, सेविका का हो गया, मतलब जितना विभाग है सबका हो गया। भाई सफाई कर्मी आपकी नजर में क्यों नहीं आ रहा है? मैं बता देना चाहता हूं, अगर सफाई कर्मी को कंटिन्यू पेमेंट नहीं मिला, वो लोग दर दर का ठोकर खाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं रह पाएगा, हमारा काम थोड़ा स्लो हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मोतिहारी में बोले थे कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, आप लोग तन मन से कार्य कीजिए और आपकी सफलता के साथ हम लोग पीछे हैं, आप लोग का पेमेंट बढ़ाया जाएगा, आप लोग को पेमेंट दिया जाएगा। हम लोगों ने उसी आशे पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ये बात कभी फ्लॉप हो नहीं सकता है। हम लोग इसी आस से 2 साल से जूझ रहे हैं, अब मिलेगा, अब मिलेगा, कब मिलेगा वो तो सरकार जाने, हमारे बढ़िया सरकार जाने। ये 2025 है, इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि इन लोगों को 2 साल से पैसा नहीं दिया गया है। तो क्या ये लोग चुनाव में क्या मूड बनाए हैं इस बार? अब देखेंगे, जो मूड गाँव का होगा वही न करेंगे। अरे भाई आप लोग बोल रहे हैं कि 2 साल से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ। अभी मेला है न, 1 रुपया नहीं मिला। भरोसा है कि पेमेंट मिल जाएगा मेला देखने के लिए? है भरोसा? भरोसा तो था, अब टूट गया भरोसा। हाँ, क्योंकि कल से मेला और आज तक कोई पेमेंट नहीं आया है। कोई पेमेंट नहीं, भरोसा जीविका दीदी का 10,000 आ गया, वो सब का आ गया। हाँ, जीविका दीदी का आ गया। पेंशनधारी जो पेंशन लेते हैं उनका भी 1100 रुपया महीना चलाते हैं। क्या विधानसभा चुनाव है और आप लोग का पैसा नहीं मिल रहा है, बिना पैसा का काम कर रहे हैं। इस बार जो है क्या कीजिएगा, बदलाव की ओर जाइएगा या फिर इसी सरकार को चुनिएगा? ऐसे होगा तो इस सरकार को नहीं चुनेंगे फिर। हाँ। अगर हम लोग का कुछ काम नहीं होगा, हमारे में सोचा नहीं जाएगा, फिर इसको कैसे चुनेंगे आप? रोजगार तो दिया ना, रोजगार देने, ये देने क्या फायदा, जब कुछ मिल नहीं रहा क्या फायदा देने का? हाँ। देगा कुछ तभी ना। कभी जो पंचायत में बोलते काम करो काम करो, तो काम करने के लिए आते, अभी तक देख लो नंगे हाथ से गंदा उठाते हैं। हाँ। इसमें अच्छा, आप लोग को कुछ किट वगैरह दिया गया है कचरा साफ करने के लिए? कुछ किट वगैरह दिया गया है, ग्लव्स किट वगैरह? ग्लव्स कुछ नहीं दिया। हाँ, तो फिर कचरा कैसे उठाते हैं? हाथ से उठाते हैं। हाँ, आप लोग का भी पेमेंट नहीं आया है? कितने दिन से नहीं आया है? 2 साल से 2 साल से पेमेंट नहीं आया है, और इन लोगों का दर्द कोई दिखाने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। जो विधायक, स्थानीय विधायक है या मंत्री है, उन लोगों से जाके बातचीत किया कि हम लोग का पेमेंट भाई करवा दो, मेला है? नहीं, हमारे माननीय ग्राम पंचायत के मुखिया जी विकास कुमार, वो प्रयास किए पेमेंट दिलाया जाए, वो जिला भी बात किए, लेकिन जिला में पेमेंट नहीं आया था, तो जिला भी मुझे पेमेंट कहाँ से देगी? लेकिन जिला पेमेंट नहीं आया, इसकी जिम्मेदारी हम थोड़ी हैं, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार है, उसके बड़े पदाधिकारी हैं कि हम लोग का पैसा आप जिला में नहीं भेजे, जिसके कारण मुखिया जी हम लोग को पेमेंट नहीं दे पाए। दूसरा है, मनरेगा से जो पैसा मिलता था वो मेरा, हम लोगों का 2 साल का जो पंचायत स्तर में पंचायत सचिव के अंदर में फंसा हुआ है, वो अभी तक नहीं मिला है। इसकी सुनवाई सरकार करे कि किस ढंग से हम लोगों को मिलेगा। गांव के मुखिया जी आप लोग का बात सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मुखिया जी के आदेशानुसार या मुखिया जी के आश्वासन से ही हम लोग पंचायत में कार्य करते हैं। वो कहते हैं आप लोग काम कीजिए, आप लोग का पैसा नहीं बुड़ेगा, हम पैसा आप लोगों को दिलाएंगे। पूरा मेला ग्राउंड को हम दिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों का काम को भी दिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है, नहीं तो लगेगा कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। आप एक बार मेला ग्राउंड को देखिए, किस तरह से चकचका रहा है, किस तरह से साफ सुथरा है, और यहाँ पे स्वच्छ वातावरण है। क्यों? इन्हीं लोग के कारण। क्योंकि सुबह के 5 बजे से जब ये लोग आते हैं तो फिर
8 बजे 9 बजे 10 बजे तक इन लोगों का साफ सफाई अभियान चलता रहता है। लेकिन आलम यह है कि मेला कल से शुरू होने वाली है और ये 7वां पूजा है आज, लेकिन आज तक इन लोगों का पेमेंट नहीं मिला है। भरोसा कहीं ना कहीं सरकार से उठ गया है। पूरा मेला को हम दिखाएंगे, एक बार आइएगा इधर। जो इन लोगों का काम है, देखिए पूरा मेला ग्राउंड को चकाचक कर दिया गया है। और ये आज की बात नहीं है, सब दिन ये लोग आते हैं मेला को और पूरे गांव पंचायत को सुंदर बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, ताकि किसी भी इंसान को जो है गंदगी ना मिले देखने को और स्वच्छ हवाले शुद्ध वातावरण में रहे। लेकिन होता क्या है भाई, ना इन लोगों के पास किट है ना कुछ है, हाथ से कचरा उठाते हैं, डिब्बा कहीं कहीं भांगा हुआ है, हाथ से कचरा उठाते हैं। क्या गड़ जाएगा हाथ में कहना मुश्किल है। इन लोगों का जो है समस्या जायज है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और इन लोगों का जो है समस्या जो है पेमेंट का ये दूर हो जाए। क्या भरोसा है कि मतलब मेला तक में मिल जाएगा? नहीं, अब भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है भरोसा अभी काम मिले, अभी मिला तब काम है भरोसा है भरोसा नहीं सर, अब क्या भरोसा भरोसा है? है? अब तो क्या भरोसा, अब तो कुछ नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? कुछ भरोसा नहीं तो फिर आप लोग काम क्यों कर रहे हैं भाई? काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ वहाँ काम करो जहाँ पे पैसा मिले। ये आस है जो हमको हम लोग कब तक आस भाई? ये लोग का मेला बीत जाएगा, आस खत्म नहीं होगा। जहाँ पे पैसा मिलेगा वहाँ काम करो भाई, दुनिया में बहुत काम है। हम लोगों ने देखा था कि विकास मित्र का जो पेमेंट हुआ था वो 4 साल 5 साल लोगों को पैसा नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मिला और उसका परमानेंट भी हुआ, उसका पेमेंट भी बढ़ा। आज उसका परिवार भी खुशहाल है। मांग क्या करते हैं सरकार से? क्या क्या मांग करते हैं? डायरेक्ट मांग बोलिए। सरकार से हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जो अल्पकालीन किया गया है उसको बढ़ाकर पूरे दिन का कार्य जो है हम लोगों के लिए किया जाए। हम लोगों का पेमेंट कम से कम 20,000 रुपया किया जाए। सफाई कर्मी का कम से कम 10,000 रुपया किया जाए, जिससे हम लोग 20,000 रुपया मिलेगा तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ कि सरकार का आराधना है, तुम सफाई कर्मी हो, तुम कचरा उठाते हो, तुम्हारे बाल बच्चे भी कचरा ही उठाए, वो पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी ना बने, ना कोई अफसर बने, ना वो हमें पैसा देंगे, न हमें हमारा पेमेंट बढ़ाएंगे, न हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। चलिए, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इन लोगों का मांग जायज है या नहीं, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।